स्टैंडर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कंफाइन करना, इसमें और बड़े फंडामेंटल फ्लॉज और पंक्चर्स हैं इस पूरे के पूरे इस्तगासे में। मुद्दई जो है वो काबिल यकीन ही नहीं है, उसको 2000 दिनों के बाद वो एक इस्तगासा दायर करता है, एक ऐसे इस्तगासे को जो पहले खारिज हो चुका हुआ है, और जो गवाहों की भी सपोर्ट उसमें लेते हैं वो भी ऐसे गवाह हैं जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं। ओन चौधरी साहब, अब आपको जैसे कि मालूम है कि वो एक दूसरी सियासी जमात में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट भी किया और वो समहाउ वो जीत भी गए वो इलेक्शन। तो बात ये है कि अगेन इद्दत और निकाह केस इज़ एन ऑफ शूट, इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और आज दिन तक जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का अचीवमेंट है, मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगा। वो हमें इन अदालतों से वो रिकग्निशन मिले या ना मिले, मगर कल यूनाइटेड नेशन से ज़रूर मिला जब यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक सर्वे करवाई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे, और उनकी फाइंडिंग्स थी कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो विदाउट लीगल बेसिस, और तमाम के तमाम केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। 2 केसेस आई एम श्योर वॉच डॉग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ने साइफर बैठ के पूरा सुना है, तोशा खाना बैठ के पूरा सुना है, तो रोज़ वो केसेस को फॉलो करते हैं और अपनी एक कॉन्फिडेंशियल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाते हैं, और क्यों ना बनाएं। आफ्टर ऑल दिस इज़ द केस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो द केसेस ऑफ PTI चेयरमैन, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, जिनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है हालिया इलेक्शंस में। तो ये बिल्कुल दुरुस्त यूनाइटेड नेशंस की बड़ा क्वाइटली और बड़ा स्मूथली, हमें तो इल्म भी नहीं है कि वो कब आके साइलेंट स्पेक्टेटर्स आके तमाम इस तमाशे को देख के उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंपाइल की और कल उन्होंने रिलीज की है। अच्छा, ये बता आज काली बिल्ली का भी तस्करा हुआ, काली बिल्ली का भी आपने तस्करा किया, वो किस कंटेक्स्ट में था? देखिए, वो आज काली बिल्ली का तस्करा तो इस तरह था कि इमरान खान साहब के केस में एक दफ़ा हम जज साहब की कोर्ट में आए तो ऐन अदालत में जाने से पहले काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने जज साहब को कहा कि अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं केस शुरू करूँ या ना करूँ, मगर एक उम्मीद ये बनती है कि वो मुकम्मल काली नहीं थी, उसके अंदर ग्रेड होते थे, तो मैं इस उम्मीद पर अपना केस शुरू करता। और आज का हवाला ये दिया कि आपकी अदालत में आते आते रस्ते में जगह जगह जो है वो खड्डे खोदे हुए थे, तो मैं वो खड्डे देखकर दोबारा बड़ा मायूस हुआ, कहीं आज दोबारा किसी खड्डे में गिर ना जाए। बहरहाल हमारा काम है जी इज्जत और एहतराम से, और उम्मीद रख के दोबारा अदालतों में हम आएँ और अपना प्रोफेशनल ड्यूटीज़ और अपना रोल अंजाम दें। हम इंशाल्लाह। आपने उनकी शादी का जिक्र किया, 1989 वाली शादी का, क्या आप दलाइल में शामिल करेंगे कि ये उनकी शादी साबित करें? देखिए, वो हम ऑफ कोर्स देखिए, बुशरा इमरान की साबिका जो शादी है, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं, हाईएस्ट रिगार्ड हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट। उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं है इमरान खान साहब की शादी का, मगर हमें पूरा रिगार्ड और रिस्पेक्ट है। मैंने नुक्ता ये उठाया है कि इस पूरे इस्तगासे में कानूनी तौर पर अगर 1989 में खाबर मानिका साहब की शादी हुई थी तो वो ड्यूटी बाउंड थे कानूनी शहादत के अंदर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो उसका प्रेजेंट करते, तो उन्होंने वो अपना निकाह नामा ही पहले सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बनाया हुआ। जज साहब को आज सिर्फ एक अंदिया और इशारा दिया है कि कुछ इसी किस्म के डेंट्स और फ्लॉज हैं बेशुमार जो इस केस के अंदर हम पॉइंट आउट करेंगे। अपने जनाब अपना फोकस सिर्फ इद्दत के पीरियड तक महदूद ना रखें, जरा होलिस्टिक और ब्रॉड व्यू लें। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा बताइए जी, जज साहब के लैपटॉप का मदाम है तब तक था जब तक हम वो जमानत आदमी कर रहे थे। जिस दिन जमानत खारिज हुई उसके बाद वो मेरी ख्वाहिश थोड़ी सी मध्यम सी पड़ गई। अच्छा बताइएगा कि पिछली समात में बड़ी उम्मीद थी कि